मुल्क का सियासी मंजरनामा वो आपके सामने है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाइट पेपर जो है वो इशू किया है। दावा कर रहे हैं पहले दिन से कि हमारी 180 नशिस्तें जो हमने जीती थी उसमें हमें हराया गया है और हम कोशिश करते रहेंगे हर सतह के ऊपर, हर फोरम के ऊपर। जो है उमर यूब साहब लीडर द अपोजिशन इस मौके के ऊपर उन्होंने क्या फरमाया, सुनिएगा। तहरीक इंसाफ को 180 सीटें मिल चुकी थी, सब की सब प्रूफ और सबूत हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में टेक्निकल एनालिसिस करके हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। उसके बाद जो है मौलाना साहब ने कल कराची में नकवी साहब के करीब बहुत बड़ा जलसा किया और उस जलसे के दौरान वो क्या बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत इस वक्त कहां पे खड़ी है, आखिरी सांसों पे खड़ी है, क्या हालात वाक़यात है, सुनिए। मुल्क के अंदर जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। असेंबलियों की नुमाइशी, असेंबलियों के नाम पर जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। जमहूरियत मर चुकी है, जमहूरियत अपना केस हार चुका है। अगर जमहूरियत को आपके हकीकी मानों में मुल्क के अंदर लाना है तो फिर ये अवामी असेंबलियों की तहरीक को उठाना होगा और हकीकी जमहूरियत के मंजिल की तरफ ले जाना होगा। तो ज़ाहिर अवाम के पास जा रहे हैं, वो कहते हैं अवाम को जगाना होगा मुल्क के अंदर असल जमहूरियत को बहाल करने के लिए। इसी जलसे के दौरान मौलाना साहब ने जो अपना इनिशियल उनका स्टैंड है उसको दोबारा से दोहराया कि ये असेंबलियों से लेके ऐवान सदर तक तमाम जो है मामला तय हुए, बेचे गए, खरीदे गए। क्या फरमा रहे हैं? इंतखाबात के जरिए जो असेंबलियां वजूद में आई हैं वो जाली असेंबलियां हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोटों में हेर फेर किया गया, ये नहीं कि वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असेंबलियां खरीदी गई। सिंध के असेंबली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। और फिर आखिर में उन्होंने एक मुनसिफाना इलेक्शन की डिमांड की है। क्या फरमा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, आपके सामने रखते हैं। मुल्क को ठीक करो वरना हम मैदान में हैं, हम रोडों के ऊपर। मामला सुधारो, इलेक्शन दोबारा कराओ, मुनसिफाना इलेक्शन कराओ। अगर कौम मुझे नहीं चाहती मुझे कोई गिला नहीं, मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन अगर कौम मुझे चाहती है और आप नताइज तब्दील करके मेरा हक किसी और को देते हैं तो ये तस्लीम नहीं किया जाएगा। जी नकवी साहब, आपने कोई तकरीर सुनी, वहां पे कुछ आपके कानून तक गूंज पहुंची? मौलाना फजल रहमान साहब काफी अच्छा वहां पे उनका एक इज्तिमा हुआ। जी देखें, अब थोड़ा सा इस पूरे सिनेरियो का हक़ाइक़ की बुनियाद पे जायज़ा लेते हैं। पहले तो मैं तहरीक इंसाफ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो वाइट पेपर जारी किया उसमें 180 नशिस्तें ही क्लेम की। वो चाहते तो 250 भी क्लेम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहरहाल 60-70 नशिस्तें दूसरों के लिए छोड़ दी। अब ज़रा वापस जाते हैं 2018 में। 2018 में पूरे का पूरा निज़ाम तहरीक इंसाफ को इख्तिदार में लेकर आना चाहता था और इमरान खान साहब की मकबूलियत आज से ज़्यादा थी, क्योंकि 9 मई के बाद उनकी मकबूलियत कम हुई। जब इन इंतखाबात की जो मकबूलियत थी वो 2018 की मकबूलियत इससे ज़्यादा थी। उसके बावजूद इमरान खान साहब, सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका बिल्कुल सफाया कर दिया और ये आपने देख लिया नताइज। पंजाब में अक्सरियत नवाज शरीफ साहब की पार्टी की थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई। मरकज में ये तमाम जमातें अगर इकट्ठा होती तो इमरान खान साहब की अक्सरियत नहीं थी 2018 में। अब 2024 में आके आप कहते हैं क्योंकि आपने एक फैसला कर लिया अपने अंदर, आपने एक अपनी ख्वाहिश बना ली है कि आपने हर उस बात को करना है जो रियासत को कमजोर करे। आप इंतखाबात की बात करेंगे तो आप कहेंगे इंतखाबात जाली हैं, आप फैसलों की बात करेंगे तो आप कहेंगे फैसले करप्शन की बुनियाद पे हैं, आप अदालतों की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि अदालतें फेवरेटिज्म पे चलती हैं, आप फौज की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि फौज ने एक मखसूस जमात को अपना ब्लू आइट बना लिया है और सब कुछ उसके लिए कर रही है। ये सारी बातें करना आपने अपना वतीरा बना लिया। आप कहते हैं आप मकबूल हैं। मैं जरा मकबूलियत का जायजा लेना चाहता हूं पाकिस्तानी अवाम के सामने। पाकिस्तान में मकबूलियत सिर्फ और सिर्फ
मजहबी जमातों को हासिल है, और अगर मकबूलियत की बुनियाद पर इख्तिदार देना है तो सबसे पहला हक मजहबी जमातों का है, चाहे वो मौलाना साहब की हो, चाहे TLP हो या दूसरी मजहबी जमातें हों। इसके अलावा पाकिस्तान में मकबूलियत किसी जमात की अक्सरियत में नहीं है, लेकिन मकबूलियत की जमात पे बुनियाद पर अगर आपने इख्तिदार देना है तो आइए हम और आप बैठ के, और मैं और चौधरी साहब और आप फैसला करते हैं क्या मजहबी जमातों को आप इस मुल्क में इख्तिदार देना चाहते हैं, बताइए। ठीक हो गया। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जाहिर है नकवी साहब को तो चीजें नजर आ रही है, मुझे माफी दे दे। अच्छा साहब सुनते लो, मैं एक मिनट सुनो तो सही। मैं क्या चौधरी साहब, नकवी साहब को जो नजर आ रहा है वो आपको लाहौर में बैठ के क्यों नहीं नजर आ रहा, या इधर नॉर्थ की तरफ भी कुछ हालातों का क्या कोई मामला शायद अबर हमने कुछ कभी पढ़ा है? जी बोले। अब उनको जो नजर आता है उन्हीं को नजर आता है, पूरी मुल्क को और पूरी कौम को तो ये कायल कर नहीं सके 8 फरवरी को। अब ये पता नहीं क्या क्या, तो 2018 में कहाँ पॉपुलर, वो अब तो 90-95% वो PTI और उसका बानी चेयरमैन है। क्या बातें आप कर रहे हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते। हमें बड़ा अफसोस होता है अगर आप जैसे दानिश्वर भी जो हैं हकायक से नजरें चुराएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। सर मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करूं। जी ज़ाहिर है। कौन सी ग्राउंड रियलिटी आपके पास? नकवी साहब एक ग्राउंड रियलिटी आपके पास है। आप चले सिंध में आ जाते हैं, मैं कराची में बैठा हूं, सिंध में आ जाते हैं, वो नकवी साहब देखिए वक्त कम है। 2018 के नतीजे बता दें, चलिए 2024 को छोड़ें, हम भी कराची में थे, 2018 के नतीजे बता दें, उसमें तो आपने एतराज नहीं किया ना। 2018 के आपको उसका भी कुछ बता दें, सिंध के नतीजे क्या थे? नहीं, आप सिंध को कैसे माइनस कर सकते हैं? सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला सूबा है पाकिस्तान का, एक अक्सरियत रखता है, 50-60 सीटें कौमी असेंबली में। आप सिंध को माइनस करके कहते हैं कि जी 90%, 92% इमरान खान मकबूल है। कैसे मकबूल है मुझे बताइए, आप सिंध को कैसे माइनस कर सकते हैं? चले अभी छोड़ दें, 2018 में आप माइनस कर सकते हैं। आप अभी बात करें 2018 में तो आपकी हुकूमत उठा के फेंक दिया था। किसकी? अच्छा यार ये खावर साहब आप सिर्फ नकवी साहब अपनी बात चले, नकवी साहब आपकी राय सामने चल साहब आपकी राय, और नकवी साहब आपकी राय, मुझे जवाब देना। आप सिंध को मायूस कर सकते हैं, आप सिंध को माइनस कर सकते हैं। नकवी साहब आपकी राय सामने आ गई, आपकी राय देना जवाब, मुझे जवाब चाहिए। आप सिंध को माइनस कर सकते हैं, किसी को कोई माइनस नहीं कर रहा। एक मिनट बात सुने नकवी साहब, बात सुने। पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान का जो पहला पेज है ना, पहला जो सफा है, पहला जो पन्ना, सुने ना नकवी साहब, सुने क्या हो गया भाई। सिंध है यार, सिंध देखो, सुनने कोई चलो आप नकवी साहब सुन, सिंध में 2018 में भी यही हुआ। नकवी साहब सुन तो लें। देखें जमहूरियत के अंदर अक्सरियती पार्टी के पास जो है इक़्तिदार जाता है, एग्रीड, इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना। तो जिसको अवाम राय देना चाहती है, ये साबित कौन करेगा? अवाम, पाकिस्तान की अवाम करेगी, और कौन? पाकिस्तान की अवाम करेगी। चले नाज़रीन, ये राय, ये जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने से आप अक्सरियत पार्टी नहीं बनते। टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखकर आर्मी चीफ की ईरानी सदर के साथ तस्वीर छपवाकर आप दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं। आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो पाकिस्तान आर्मी इसराइल के दुश्मन के साथ खड़ी है, तुम हमें इख्तियार में लाओ तो हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। ये पैगाम देना चाहते हैं आप दुनिया को। पाकिस्तान की सियासत मंजरनामा जो है वो जिस तरह की तकसीम वहां पे है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। अपनी राय है। मकबूलियत नकवी साहब एक मिनट सुन लेना यार, नकवी साहब बस करें, और नकवी साहब सुन लेना यार, मकबूलियत को ऐसे मैंने साबित कर दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपने हमारे जो पैनलिस्ट की राय सुन ली, आप अपना जाहिर ऑन ग्राउंड हकायक आपके सामने भी हैं। नकवी साहब को हकायक मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, चौधरी साहब की राय आपके सामने है। पाकिस्तान की अवाम ने, जी नकवी साहब एक मिनट होल्ड करें, पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को जो कहा, जो वोट दिया, उसके ऊपर जाहिर है मुख्तलिफ अभी जो तनाज़ात चल रहे हैं, ब्रेक इधर जाते हैं।